Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the phrase and we have learned the three parts of the phrase. The first part was the adverb phrase, the second part was the adjective phrase, the third part was the prepositional phrase. We have learned the three parts of the phrase: adverb phrase, adjective phrase, prepositional phrase. Let's see what is the fourth part of the next part of the phrase is the verbal phrase. The phrase which are made from the verbs are called the verbal phrase. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे फ्रेज के अंदर हमने सीखा था कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा था प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ये तीन हम सीख चुके थे। आइए आज हम देखते हैं कि फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। जो फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है वर्बल फ्रेज। कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से वेज हैं, मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं जहां पर वर्बल फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब से फ्रेज कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्बल फ्रेज। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है वर्बल फ्रेज। आइए देखते हैं कि वर्बल फ्रेज कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चले कि सेंटेंस के अंदर जो वर्बल फ्रेज इस्तेमाल किया गया है वो इसमें से कौन सा है। सो आइए देखते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे टॉपिक का नाम बखूबी हमने आपको बताया है, अभी बखूबी वाकिफ होंगे आप कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, वर्बल फ्रेज। आइए लिखते हैं, दिस इज द वर्बल फ्रेज। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। ये हमारे टॉपिक का नाम है। क्या नाम है? वर्बल फ्रेज। जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, वर्बल। वर्बल मींस ऐसा वर्ड जो वर्ब से बनाया जाता है, लेकिन वो वर्ब के तौर पर। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। What's the definition? What's the definition of the verbal phrase? Let's see what does the definition say. These phrases are related to the verbs. ये phrases जो हैं वो related हैं, मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। किससे? verb से मिलते जुलते हैं। मगर but never act as verb. Never act as verb. मगर verb के तौर पर काम नहीं करते, मगर as a verb नहीं होते। ओके, रिलेटेड है verbs के साथ, ये verbs के साथ रिलेटेड हैं मगर verb के तौर पर काम नहीं करते। अच्छा, फिर कैसे काम करते हैं? Instead they work as noun, adjective। आइए देखते हैं कि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा है। डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज जो कि वर्ब से बनाए जाते हैं उन्हें वर्बल फ्रेज कहा जाता है। ओके, मगर वो वर्ब्स नहीं होते। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है? दीज फ्रेजेस आर रिलेटेड टू द वर्ब्स। ये फ्रेज जो हैं वो वर्ब से रिलेटेड हैं, बट नेवर एक्ट एज वर्ब्स। मगर वर्ब्स के तौर पर ये कभी भी काम नहीं करते। अच्छा, अगर वर्ब्स के तौर पर ये काम नहीं करते तो ये कैसे काम करते हैं? आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। आगे क्या कह रहा है? इंस्टेड दे वर्क एज नाउन। उसकी जगह ये नाउन के तौर पर काम करते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं
और एडवर्ब्स के तौर पर काम करते हैं। ऐसे फ्रेज जो कि वर्ब से बनाए जाते हों मगर वर्ब के तौर पर काम ना करें, वर्ब की जगह वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करें, नाउन के तौर पर काम करें या फिर एडवर्ब के तौर पर काम करें, उन्हें वर्बल फ्रेज कहा जाता है। इसमें नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोटेबल नोटेबिन्स कौन सा है, इसमें नोट करने की कौन सी बात है। सो लेट्स सी व्हाट इज द नोट। इसके अंदर जो नोट करने की बात है वो ये है कि इसके 3 पार्ट्स हैं। इट हैज 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? इट हैज 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से पार्ट नंबर 1 कौन सा है? आइए देखते हैं कि पार्ट नंबर 1 कौन सा है। इन्फिनेटिव फ्रेजेस इज द फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज की डेफिनेशन क्या कहती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द इन्फिनेटिव फ्रेज। When the preposition to is followed by a noun, जब preposition to फॉलो किया जाता है नाउन के साथ तो उसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। जब टू जो है वो हम प्रीपोजिशन के साथ, जो प्रीपोजिशन टू है ये अगर हम नाउन के साथ लगाएं तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज। मिसाल के तौर पर एज, जैसा कि, कैसे उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं? फॉर एग्जांपल टू द टाउन, टू द टाउन। तो ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन द प्रीपोजिशन टू, जो टू प्रीपोजिशन है, इज फॉलोड बाय अ नाउन, अगर वो नाउन से फॉलो किया जाता है तो इट इज कॉल्ड एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर टू द टाउन, टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो हमने टू के सामने जो लिखा है टाउन, ये नाउन है। तो ये जो टू द टाउन हमारा बना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी तरीके से टू द टाउन एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर टू वर्ब से फॉलो किया जाता है बट if to is followed by a verb is infinitive phrase। आइए देखते हैं कि हमने दोनों तरफ की डेफिनेशंस के अंदर क्या पढ़ा। देखिए हमारे आज के टॉपिक का नाम है वर्बल फ्रेज। वर्बल जो फ्रेज है ऑलरेडी बता रहा है कि ये वर्बल फ्रेज जो है वर्ब से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे वर्बल फ्रेज कहा जाता है। दीज फ्रेजेस आर रिलेटेड टू द वर्ब्स। ये फ्रेजेस जो है वो रिलेटेड होते हैं वर्ब से, बट नेवर एक्ट एज वर्ब्स, मगर वर्ब्स के तौर पर कभी भी काम नहीं करते। अच्छा, अगर वर्ब्स के तौर पर काम नहीं है, आइए देखते हैं। इंस्टेड, उसकी जगह दे वर्क एज नाउन, वो नाउन के तौर पर काम करते हैं। नंबर 2 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। नंबर 3 एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के तौर पर काम करते हैं। ओके, इसके अंदर जो नोट करने की बात है वो कौन सी है? इट हैज 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है इन्फिनेटिव फ्रेज। कौन सा पार्ट है? इन्फिनेटिव फ्रेज। अच्छा, इन्फिनेटिव फ्रेज जो है, इन्फिनेटिव फ्रेज की जो शनाख्त है, जो
आइडेंटिफिकेशन है, जो रिकग्निशन है, जो कि साइंस है, वो क्या है इन्फिनेटिव फ्रेज की? वो टू है, ओनली टू। टू इज यूज विथ वर्ब, वर्ब के साथ हम टू लगाएंगे और क्या बनाएंगे? इन्फिनेटिव फ्रेज बनाएंगे। कैसे? डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन द प्रीपोजिशन टू इज फॉलोड बाय अ नाउन, अगर प्रीपोजिशन टू नाउन से फॉलो किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, अगर वो नाउन से फॉलो किया जाता है तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज। मिसाल के तौर पर टू द टाउन, मिसाल के तौर पर टू द टाउन एटसेट्रा वगैरह वगैरह, शहर की तरफ। टू द टाउन मीन्स शहर की तरफ, ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बट इफ, मगर टू इज फॉलोड बाय अ वर्ब, अगर टू जो है वो फॉलो किया जाता है किससे? वर्ब से। अगर वो फॉलो किया जाता है वर्ब से, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिनेटिव फ्रेज, उसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहा जाता है। आइए देखते हैं कैसे हमें बातें एग्जाम्पल से समझ में आती हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमें ये कैसे समझ में आएगा कि इन्फिनेटिव फ्रेज सेंटेंस के अंदर कौन सा है। आइए देखते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज सेंटेंस के अंदर कौन सा है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड विथ एग्जाम्पल्स। मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन क्या कहता है? जॉन वांटेड टू रीड, जॉन और डेविड wanted to read, डेविड wanted to read। तो इस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा है? ऑफ कोर्स इस सेंटेंस के अंदर जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो है टू रीड, क्योंकि टू जो है वो फॉलोड है वर्ब से, तो इसीलिए इसे इन्फिनेटिव फ्रेज कहा जाता है। इन्फिनेटिव फ्रेज वो होता है जो कि फॉलोड होता है टू से, हम पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर, देखते हैं कि एग्जांपल नंबर टू क्या है। एग्जांपल नंबर टू है मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड, मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड, मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड टू मेक मनी। मिस्टर स्मिथ जो है वो मेहनत करता है पैसा बनाने के लिए, मिस्टर स्मिथ पैसा बनाने के लिए मेहनत करता है। दिस इज सेंटेंस नंबर, एग्जांपल नंबर 3। तो इसके अंदर जो वर्बल फ्रेज है, इसके अंदर जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो क्या है? टू मेक। कौन सा इन्फिनेटिव फ्रेज है? टू मेक, इसके अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज है। आइए देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 3 का सेंटेंस क्या कहता है। शी वॉन्ट्स टू ईट, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है? शी वॉन्ट्स टू ईट, शी वॉन्ट्स टू ईट। इस सेंटेंस के अंदर जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो कौन सा है? इस सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज टू ईट है। इसके अंदर जो कि इन्फिनेटिव फ्रेज यूज किया गया है, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है? अगर कहीं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ जाता है कि सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज तलाश करें, तो आप कैसे तलाश करेंगे? आप सेंटेंस के एंड में कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आप पहचान लेंगे कि ये जो आपका सेंटेंस है ये ताल्लुक रखता है इन्फिनेटिव फ्रेज से। आइए देखते हैं कि जो हमने जो एग्जांपल्स लिखे हैं इसी में से हम तलाश करें क्वेश्चंस के साथ कि इनमें से इन्फिनेटिव फ्रेज। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 क्या है? डेविड वांटेड टू रीड। इसके अंदर जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो कौन सा पूछेंगे? सेंटेंस क्या है? डेविड वांटेड टू रीड। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट डिड डेविड वांट। क्या होगा? व्हाट डिड डेविड वांट, व्हाट डिड डेविड वांट। डेविड क्या चाहता था? डेविड क्या चाहता था? तो डेविड जो चाहता था वांटेड टू रीड, तो ये जो टू रीड है, डेविड वांटेड टू रीड। ओके,
What did David want? डेविड क्या चाहता था? To read. तो हमें पता चल गया कि to read जो है वो क्या है? IP. IP means infinitive phrase. ओके, पता चल गया कि सेंटेंस के अंदर इंफिनिटिव फ्रेज कौन सा है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 2 के अंदर मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड टू मेक मनी, इसके अंदर इंफिनिटिव फ्रेज कौन सा इस्तेमाल किया गया है? जो क्वेश्चन होगा वो कैसे पूछेंगे? व्हाई डज मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड? व्हाई डज मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड? व्हाई डज मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड? मिस्टर स्मिथ क्यों मेहनत करता है? मिस्टर स्मिथ क्यों मेहनत करता है? ऑफ कोर्स टू मेक मनी। टू मेक जो है ये है IP, इंफिनिटिव फ्रेज है, क्योंकि मेक जो वर्ब है उसके साथ टू लगाकर हमने यहां पर क्या बनाया है? इंफिनिटिव फ्रेज बनाया गया है सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर शी वॉन्ट्स टू ईट, शी वॉन्ट्स टू ईट, इसके अंदर इंफिनिटिव फ्रेज कौन सा इस्तेमाल किया गया है? यहां पर व्हाट डज शी वॉन्ट, यहां पर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डज शी वॉन्ट? शी वॉन्ट्स टू ईट, सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज शी वॉन्ट? व्हाट डज शी वॉन्ट, वो क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स टू ईट, वो खाना चाहती है। तो यहां पर IP इंफिनिटिव फ्रेज क्या है? टू ईट है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था, किससे रिलेटेड था आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा जो टॉपिक था वो रिलेटेड था फ्रेज से। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फ्रेज से, उसका नाम था वर्बल फ्रेज। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। हमने पढ़ा कि वर्बल फ्रेज जो है वो वर्ब से बनाया जाता है मगर वर्ब नहीं होता। These phrases are related to the verbs. ये phrases relate होते हैं, जुड़े हुए होते हैं verbs के साथ, but never act as verb, मगर कभी भी verb के तौर पर काम नहीं करते। रिलेटेड होते हैं वर्ब से मगर वर्ब के तौर पर कभी भी काम नहीं करते। अच्छा, फिर कैसे काम करते हैं? इंस्टेड, उसकी जगह दे वर्क एज नाउन, वो नाउन के तौर पर काम करते हैं। नंबर 1, किसकी जगह? नाउन के तौर पर काम करते हैं। नंबर 2, एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। नंबर 3, एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं। दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। ओके, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर जो नोट करने की बात है, नोटेबल नोटाबीन्स कौन सा है इसके अंदर, वो ये है कि इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट जो है इसका वो है इंफिनिटिव फ्रेज। कौन सा पार्ट है? इंफिनिटिव फ्रेज। इंफिनिटिव फ्रेज जो है वो हमेशा अपने साथ टू उठाता है, ठीक है? टू लगाकर वर्ब के साथ हम इंफिनिटिव फ्रेज बनाते हैं। हम इंफिनिटिव फ्रेज क्यों कैसे बनाते हैं? टू लगाकर हम इंफिनिटिव फ्रेज बनाते हैं। हम इसके साथ टू लगाएंगे और इंफिनिटिव फ्रेज बनाएंगे। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। When the preposition to is followed by a noun, जब to preposition noun से फॉलो किया जाता है, it is called as the prepositional phrase, उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। अगर नाउन के साथ ये फॉलोड, अगर ये नाउन के साथ फॉलो किया जाता है तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। ओके, मिसाल के तौर पर एज, मिसाल के तौर पर टू द टाउन एटसेट्रा, शहर की तरफ वगैरह वगैरह। ओके, टू द टाउन, तो यहां पर टू द टाउन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, PP। ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बट इफ टू इज फॉलोड बाय अ वर्ब, अगर टू फॉलो किया जाता है किससे? अगर टू फॉलो किया जाता है वर्ब से, दैट इज कॉल्ड एज इंफिनिटिव फ्रेज, उसे कहा जाता है इंफिनिटिव फ्रेज। ओके, पता चल गया, उसे इंफिनिटिव फ्रेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, डेविड वांटेड टू रीड, डेविड जो था वो पढ़ना चाहता था। तो यहां पर टू रीड जो है ये इंफिनिटिव फ्रेज है। हमें कैसे पता चले कि टू रीड जो है वो इंफिनिटिव फ्रेज है? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा व्हाट डिड डेविड वांट के क्वेश्चन पूछने से। व्हाट डिड डेविड वांट के क्वेश्चन पूछने से हमें पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर इंफिनिटिव फ्रेज कौन सा है। ओके, सेंटेंस नंबर 2 क्या है? मिस्टर स्मिथ वर्क्स हार्ड टू मेक मनी, मिस्टर स्मिथ मेहनत करता है पैसा बनाने के लिए।
तो इस सेंटेंस के अंदर टू मेक मनी जो है, ये क्या है? आईपी, इन्फिनेटिव फ्रेज है। हमें कैसे पता चलेगा कि टू मेक मनी जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है? ये हमें पता चलेगा कौन से क्वेश्चन पूछने से? Why does Mr. Smith works hard? मिस्टर स्मिथ मेहनत क्यों करता है? पैसा बनाने के लिए। हमें इजीली पता चल गया कि मिस्टर स्मिथ क्यों मेहनत करता है। तो यहाँ के तो इस सेंटेंस के अंदर जो टू मेक है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है। सेंटेंस नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा कि शी वॉन्ट्स टू ईट, वो खाना चाहती है। वॉट डज शी वॉन्ट, वो क्या चाहती है? कि क्वेश्चन पूछने से हमें पता चल गया कि शी वॉन्ट्स टू ईट, वो खाना चाहती है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वर्बल फ्रेज, और हमने ये पढ़ लिया। हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका मेथड, इसके वेज, इसका पैटर्न, इसके मेथडोलॉजीज कौन से हैं, इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और कौन सा तरीका है जिसकी बुनियाद पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीटली हमने कंप्लीट कर लिया है। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।